दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए मैं इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। 15 से 20 इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो आपको किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर आप जाते हो, जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन में, हाईवे कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ आपको काम आएंगे। सबसे पहला जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन था, लेकिन इनको मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, टेक्निकल वे से मैं आपको बताऊँगा। टाइप ऑफ स्लंप आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रकार के स्लंप होते हैं। तो ट्रू स्लंप वो रहता है, शेयर स्लंप रहता है, कोलैप्स स्लंप रहता है और जीरो स्लंप। हम बोलेंगे 4 टाइप के स्लंप मोस्टली साइड पे देखने को मिलते हैं। ट्रू स्लंप वो होता है मतलब जिसमें कोई टूटता नहीं है, डिसइंटीग्रेशन नहीं होती है, डायरेक्ट वो खड़ा रहता है और उसमें वाटर रेशो थोड़ी कम होती है। शेयर स्लंप जो होगा वो पूरा हाफ से कटेगा, जैसे किसी पेज को हम फाड़ते हैं, हाफ से काटते हैं, वैसा उसमें आपको देखने को मिलेगा। कोलैप्स स्लंप क्या होगा, वो एकदम से बह जाएगा पूरा पानी की तरह, वो जहाँ वाटर रेशो बहुत ज़्यादा हो वहाँ कोलैप्स स्लंप देखने को मिलता है। जीरो स्लंप वो होता है जहाँ मतलब जैसे स्लंप निकालेंगे ना वैसा ही हमारा पूरा कोन खड़ा रहेगा, मतलब कंक्रीट गिरेगा नहीं। फिर अगला क्वेश्चन होता है ग्राउटिंग क्या होती है। ग्राउटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड एक ही है, जो भी हमारे हो मतलब जैसे हम कंक्रीट करते हैं, हनीकॉम्ब हमारा बनता है, जहाँ हमारा कोई लीकेज हो रहा है, कोई टैंक है, कुछ भी जगह है जहाँ क्रैक्स हैं, कोई होल है, तो वहाँ से लीकेज के चांसेस या सीपेज के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको फिल अप करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं। ग्राउट एक लिक्विड फॉर्म का कंक्रीट होता है, मतलब लगा लो स्लरी की तरह वो बिहेव करता है। उसको पंप की हेल्प से ग्राउट किया जाता है, उसको आप डायरेक्ट ग्राउट किया जाता है। मतलब ग्राउटिंग प्रोसेस हो गया कि किसी वॉइड में आप एक लिक्विड फॉर्म का कंक्रीट फिल कर रहे हो, उसे हम ग्राउटिंग बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं जो एग्रीगेट होता है हमारा, ठीक है, जो बट इज लेवल मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट। जो फाइन एग्रीगेट हम कंक्रीट मिक्स में यूज करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 5% से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5% से वो ज्यादा है तो उसको आपको यूज नहीं करना, ठीक है। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखता हूं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट मैं आपको दे देता हूं। बहुत अच्छा अपडेट है, अनअकैडमी की तरफ से वो अपडेट आ रहा है और फ्री में आपको काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो उसके बाद हम ये कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्वेश्चन। तो जो सबसे पहली वीडियो मेरी थी अनअकैडमी की, तब हमने करियर असिस्ट 1.0 शुरू हुआ था और उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो अनअकैडमी फिर से आपके लिए लेके आ गया है करियर असिस्ट 2.0 और ये बिल्कुल फ्री में रहने वाली है वर्कशॉप्स। इसमें अगर हम बात करें, इसमें अच्छा ऑप्शन क्या है बच्चों के लिए, इसमें और नई चीजें, बेटर चीजें आपके लिए लेके आए हैं, जहां पे लर्न, प्रैक्टिस और एक्सेलरेट योर करियर का ऑप्शन आपके पास है। अगर मैं आपको बताऊं, जो भी ब्रांचेस हैं, सिविल इंजीनियर्स के लिए हो गई, जहां इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, जहां मैकेनिकल वालों के लिए आपके पास मौका है फ्री में वर्कशॉप्स करने का। तो इस इवेंट को मेरे ख्याल में आपको नहीं भूलना चाहिए। तो इसकी मैं पूरी डिटेल आपको देता हूं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले रहने वाला है लर्न, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा जहां जो भी बेस्ट पीपल है, कहां से, आई हब दिव्या संपर्क IIT रुड़की से, जहां ऑटोमेट स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC से, वो आपको पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप अपने करियर के बारे में जान सकते हो, मतलब करियर काउंसलिंग आपकी सेशन होने वाले हैं, अनअकैडमी वो प्रोवाइड आपके लिए करवाएगा और आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हो। दूसरा, एक्सेलरेट, अपने करियर को फास्ट फॉरवर्ड पे ले सकते हो, मतलब जहां पे आपको मौका मिलता है टेस्ट क्लियर करके डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो और अपनी जॉब पा सकते हो और जॉब को सिक्योर कर सकते हो। तो इसमें जो टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, तो वो रहेगा मैकेनिकल और इसी इंजीनियर्स के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीड ऑफ द और। दूसरा, सिविल इंजीनियर्स के लिए रहेगा सर्वेइंग, टोटल है स्टेशन की हेल्प से सर्वेइंग कैसे करते हैं। टाइमिंग देख रहे हो, साथ साथ में आप देखते जाइए, 1 से 3 बजे की रहेगी। अपकमिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ ऑटोमेटिक सेक्टर, मैकेनिकल और इसी इंजीनियर्स के लिए। फिर इंजीनियरिंग बिहाइंड ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये रहेगी मैकेनिकल, EC और सिविल इंजीनियर्स के लिए। फिर आई हब दिव्या संपर्क एट IIT रुड़की, ये भी सबके लिए रहने वाली है। तो बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का गवाओ नहीं, और सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये इवेंट आपको अपने करियर में असिस्ट करने के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसको किसी भी कॉस्ट पे, मेरे ख्याल में किसी भी कॉस्ट पे आपको मिस नहीं करना चाहिए। और एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अनअकैडमी ये लेके आ रहा है और टॉप बेस्ट जो रहेंगे इंस्टीट्यूट, वो आपके ये कंडक्ट करवाने वाले हैं। दूसरी बिल्कुल फ्री है यार, क्यों इसको मतलब मिस करना है आपको। तो 20 तारीख को ये होने वाली है, 12 बजे ये रहेगी। तो इसमें रिमाइंडर भी अपना सेट कर लो 20 तारीख का, और जहां पे ज्वाइन करो, लर्न, प्रैक्टिस एंड एक्सेलरेट योर करियर। तो बहुत अच्छा मौका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अप्लाई जरूर करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होती है।
सेग्रीगेशन होती है सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट। जो एग्रीगेट होता है उससे जो हमारा सीमेंट होती है, सैंड होती है, वो अलग हो जाती है। ये किस कारण होती है? एक तो देखो वाटर रेशो अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे, पानी बहुत ज़्यादा कर दोगे तो उससे होगी। दूसरी, अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा दूर से कंक्रीट को आप पोर कर रहे हो, डाल रहे हो किसी फुटिंग में या कहीं भी कर रहे हो, तो उसमें होगी। अगर एक्सेस में, अगर आप टीएम में कंक्रीट ला रहे हो ट्रांजिट मिक्सचर में, तो एक्सेस में उसको पूरी स्पीड में घुमाओगे, उससे भी सेग्रीगेशन हो सकती है। बहुत चीज़ें होती हैं। अगर सीमेंट कम डालोगे तब सेग्रीगेशन हो सकती है। अगर आपने एग्रीगेट साइज बड़ा यूज़ कर दिया, उसमें भी ये दिक्कत आ सकती है। तो सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर ये सब चीज़ें करते हो। सीपेज क्या होती है? सीपेज को हम समझते हैं, देखो आपने डैम्पनेस देखी होगी अपनी दीवारों में, ठीक है। ऐसे तो सीपेज क्या होगी, मतलब पर्कुलेशन होता है वाटर का, मतलब स्लो प्रोसेस है, पानी किसी जरिए से ऊपर पहुंचता है। ब्रिक की बात करें किसी, मैं एग्जांपल बता दूं, ठीक है। आपको दीवारें आपने देखी होंगी जो मतलब हमारा 1-1 मीटर तक डैम्पनेस हो जाती है, सीलन हो जाती है। तो वो किस कारण होती है? वो सीपेज के कारण ही हो रही है। हो रहा है क्या है, नीचे से जो ब्रिक है हमारी, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है प्लिंथ के, और प्लिंथ मिट्टी के। और अगर आपने डीपीसी नहीं की, डैम प्रूफ कोर्स नहीं किया, तो एक कोई उसको जरिया रोकने का नहीं होगा। तो नीचे से जो पानी होगा पहले प्लिंथ के थ्रू ब्रिक में, ब्रिक के थ्रू ऊपर ऊपर चलता जाता है। तो वो स्लो प्रोसेस होता है किसका? पर्कुलेशन ऑफ वाटर का। तो उसे हम सीपेज बोलते हैं। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किसी ब्रिक की, वो कितनी रहती है? जो फायर ब्रिक रहती है, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक हम उसे बोलेंगे, 125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। मतलब 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उस पर 125 केजी डालोगे तो वो उतना बेयर कर सकती है। जो हमारी फर्स्ट क्लास रहती है 105 केजी रहता है, सेकंड क्लास की 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी सीमेंट की साइट पे आप क्वालिटी चेक कैसे कर सकते हो? एक तो उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर आपने देखना है कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए, उससे हमें क्वालिटी पता चलती है। उसका कलर देखना है कि वो ग्रीनिश, मतलब ग्रे विद लाइट ग्रीनिश शेड उसकी होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो वो आपको देखना है। फ्लो टेस्ट करना है, थोड़ा सा मतलब उंगली में अपना सीमेंट लेना है और पानी में डालना है। अगर वो जो गुड सीमेंट होता है वो फ्लोट नहीं करता, वो डायरेक्ट नीचे बैठ जाता है। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वो एक अच्छा सीमेंट नहीं है। फिर आपको सीमेंट के बैग में हाथ डालना है। अगर वो आपको गर्म लगता है तो मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मॉइस्चर लग चुका है, वो सीमेंट अच्छा नहीं है। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है कंक्रीट का? वो 30 मिनट होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 घंटे का रहता है। ड्यूरेबिलिटी किस चीज़ को बोलते हैं? कोई भी किसी चीज़ पे प्रेशर पड़ रहा है, उसको उस प्रेशर को, दबाव को झेलना, उसे हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। लगा लो हमारा जो कोई स्टील है, उस पर लोड पड़ रहा है, कंटिन्यू लोड पड़ रहा है, और वो काउंटर कर रहा है उस लोड को, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, जैसे 450 ग्रेड है, ठीक है, वाईटी 405 ग्रेड 50, तो वो उतना उसको बेयर करेगा, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी हो गई। फिर जो कंक्रीट टेस्ट किए जाते हैं साइड पे, पहले तो स्लम टेस्ट किया जाता है, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, फिर वाटर परमेबिलिटी टेस्ट किया जाता है, और वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये टेस्ट ये कंक्रीट पे किए जाते हैं। ब्लीडिंग क्या होती है कंक्रीट में? ब्लीडिंग हो गई एक सेग्रीगेशन की फॉर्म हो गई, जैसे मैंने आप बताया ना। ब्लीडिंग में होता क्या, जब आप कंक्रीट कर दिए होते हो तो आपने देखा होगा जो आपकी फुटिंग है, जहाँ जो आपकी स्लैब है, उसके ऊपर पानी आ जाता है, सरफेस पे पानी आ जाता है। और अगर आपके कंक्रीट में ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ क्रैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रेजिंग क्रैक्स आपने देखोगे, स्पाइडर की तरह फॉर्म बन जाती है, तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है कंक्रीट का, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम बोलते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग को सिंपल वर्ड में आप बताओ क्या होता है? तो सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ओल्डेस्ट फॉर्म है इंजीनियरिंग की, किसके बाद? मिलिट्री इंजीनियरिंग के बाद। और कई जगह पे सिविल इंजीनियर्स को, कई कंट्रीज में मिलिट्री इंजीनियर भी बोला जाता है। और इसमें अगर हम बात करें, जो इंजीनियर्स होते हैं उनका काम क्या है? मेन पर्पस डिज़ाइनिंग वो करते हैं, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जहाँ कुछ भी स्ट्रक्चर बनता है, वो सिविल इंजीनियर का काम रहता है। टालेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर कौन सा है अभी तक वर्ल्ड में? वो है बुर्ज खलीफा दुबई में, जो अप्रॉक्स 800 मीटर टॉल है। तो ये आपको मैं बता दूं। और एक अच्छे क्वालिटी सिविल इंजीनियर की क्या निशानी मतलब होती है? मेरे ख्याल में जो एक कॉन्फिडेंस होता है, अगर एक सिविल इंजीनियर में कॉन्फिडेंस है तो एक अच्छा सिविल इंजीनियर है। स्किल आपको साइड पे आ जाएंगी, आप प्रोसेस सब कुछ साइड पे सीख सकते हो, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस और मैनेजिंग पावर और क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपकी है, क्योंकि
कई जगह पे ना स्किल भी काम नहीं आते हैं, टेक्निकल स्किल भी काम नहीं आते हैं, वहाँ पे आपके क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। तो वो अगर है तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा है। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन थे 15 से 20। ये पूरे जो इंटरव्यू क्वेश्चन में बीच में से आपको बताइए 250 इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये एक मैंने अलग से इस पे वेबसाइट पे ये डाला हुआ है। तो ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो वहाँ जाके। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बहुत अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हुए हैं, वो आप जल्दी जाके करिए। बाकी वर्कशॉप जो मैंने आपको बताई वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके लिए भी अप्लाई कर लो।